बच्चों, आज हम आप लोग को कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। आज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में हूं और गुस्सा में इसलिए हूं, एक शिक्षक को गुस्सा में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बच्चा उनसे डरने लगते हैं और जब डरने लगते हैं तो पढ़ाई करते समय जो भी बच्चों की त्रुटि होती है तो बच्चों अपना समस्या शिक्षकों के पास नहीं रख पाते हैं। इसलिए शिक्षकों को बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज मैं इसलिए गुस्सा हूं, अपने सिस्टम के खिलाफ गुस्सा हूं। सिस्टम के खिलाफ इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा अभी चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन हमारे यहाँ एएनडी कॉलेज में बहुत सारे बटालियन के लिए रहने खाने का व्यवस्था कर दिया गया है। और बताइए, अभी से कॉलेज हम न जाएंगे, न टीचर्स जाएंगे, न स्टूडेंट्स जाएंगे। कुछ मूलभूत जरूरतों के लिए कुछ स्टाफ्स को वहां रखा गया है काउंटर पर, वो सिर्फ कार्य निर्वहन करेंगे। कार्य बहुत ही बेहतरीन ढंग से नहीं होगी। शिक्षा विभाग उन बच्चों के लिए नहीं सोचती है जो बच्चे इस एएनडी कॉलेज में एडमिशन है। उनके पढ़ाई के बारे में अगर थोड़ा भी सोचते तो उन्हें आहत होती कि नहीं, बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। अब आज से लगातार जब तक चुनाव होगी तब तक एएनडी कॉलेज में कोई न शिक्षक जाएंगे न से विद्यार्थी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पे बटालियन रहते हैं, आर्मी के जवान रहेंगे, बीएसएफ के जवान रहेंगे। अब ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? ये समस्या इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि ये शिक्षा विभाग का भी सिस्टम, ये कॉलेज सरकार के ही अंतर्गत आती है और चुनाव आयोग भी सरकार के ही अंतर्गत आती है। तो क्यों ना वो एक दूसरे को मदद करे। लेकिन इसमें मारे कौन जाते हैं? मारे जाते हैं गरीब घर के जो बच्चे बच्चियां पढ़ती है कॉलेज में। वो बच्चे का पढ़ाई बाधित होता है, वह अपने लक्ष्य को पाने में ये बाधा उत्पन्न, ये कॉलेज 2 महीने का बंद होती है। अब ये एक नए सिस्टम कर दिया गया कि ऑनलाइन क्लास हो गया। आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से हम इतने सारे प्रयास करते हैं। पहले बच्चे को ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, फिर ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे को समझ में आता है। और यहाँ पर तो शिक्षक भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो स्टूडेंट समझेंगे क्या? लेकिन मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी डरिए नहीं। आप लोग अपने सपनों को कामयाब करने में आगे हमेशा अग्रसर बढ़ते रहिए। हम आपके साथ देंगे और जो भी समस्या होगी आप हमसे शेयर कीजिए। कॉलेज से समस्या, कहीं फैमिली से समस्या, जो भी समस्या होगी, हर एक समस्या को मिल बैठ करके सभी भाई बहन की तरह रहेंगे और समस्या से लड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और कहते हैं जीतेंगे हम, ये वादा करो। जीतेंगे हम, ये वादा करो। कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे और हिम्मत न टूटे। किस्मत भी रूठे और हिम्मत न टूटे। मजबूत हमेशा इरादा करो। मजबूत हमेशा इरादा करो। इसीलिए बच्चों, मैं आपको हमेशा से साथ दूंगा और कहता हूं कि आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सरकार कभी नहीं चाहती है कि आप पढ़े। सरकार इतना चाहती है कि आप किसी भी तरह से नहीं पढ़े, क्योंकि जो लोग पढ़ लिख लेते हैं वह सरकार से सवाल करना शुरू कर देते हैं और जब सवाल करते हैं सरकार से तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसलिए सरकार चाहते हैं कि सवाल उत्पन्न ही नहीं हो, बच्चे पढ़े ही ना, कि ताकि ये मुझसे सवाल करे। बहुत सारे समस्याएं हैं दोस्तों, बहुत सारे समस्याएं हैं सिस्टम में, जो आप जब समझेंगे तो लगेगा कि नहीं, ये बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ आप लोग को इतना से किया जाता है, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देख लीजिए उठा के, कितने अच्छे से पढ़ाई होता है। आपको सिर्फ मूर्ख बनाना चाहते हैं, आपको मूर्ख बनाकर रखना चाहते हैं। आप धर्म के नाम पर वोट दो, आप इनके नाम पर वोट दो, आप इनके नाम पर वोट दो। ये सभी समस्याएं जो है ये क्यों उत्पन्न होती है? सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि वो आपको पढ़ाना ही नहीं चाहते। लेकिन आप पढ़िए, मैं आपका साथ दूंगा। कहते हैं कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका किस्मत भी चौका देगी। किस्मत में कुछ भी नहीं होता है भाई, आपको अपना मेहनत ही चौका और छक्का देती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इनकी औकात नहीं है ये करने का, वो करने का, ये ऐसे कर लिया, तो दूसरे को ऐसे सलाह दे रहे हैं। मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि औकात से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है साहब। औकात से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है साहब, वह तो सोच से होता है। सोच से छोटा और बड़ा होता है। इसीलिए बच्चों, आप मेहनत कीजिए, आपको आगे बढ़ना है। आपको जैसे भी हो दिन रात एक कर दीजिए, पसीना बहा दीजिए, खूब मेहनत कीजिए कि मैं आगे बढ़ना हूं, मुझे आगे बढ़ना है तो मैं ही मेहनत करूंगा, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं तो जो लोग सही समय पर पसीना नहीं बहाते हैं उन्हें बाद में आंसू बहाने पड़ते हैं, उन्हें बाद में खून के आंसू बहाने पड़ते हैं भाइयों। इसलिए आप आज के पास समय है, आपके पास आज समय है, आज से आप मेहनत करना शुरू कीजिए। भले ही सिस्टम में आप हैं, एडमिशन लिए हैं, उनके रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सरकार के
सपोर्टर है, अभिन्न अंग है, एक के बिना दूसरे नहीं बन सकते। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, कॉलेज आइए या नहीं आइए, लेकिन मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना, आज मजाक है लेकिन कल मिसाल बनेगी। तो ये अपने अंदर के सीने में कायम रखिए कि आज भले ही मजाक हो लेकिन कल मसाल बनेगी। आप जब पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे चीज कहेंगे, ये ऐसे वैसे, बहुत सारे आपका पैर खींचना चाहेंगे, लेकिन जिसको जो कहना है कहने दो। आप जब बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आसपास के लोग आपका पैर खींचने के लिए चाहेंगे कि ये फलना आगे नहीं बढ़ सके, इसको किसी तरह नहीं बढ़ने दिया जाए। तो आपको मैं कहता हूं, जिसको जो कहना है कहने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय है क्लास इसको कॉलेज में लेते रहता हूं तो उस समय बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, सर जब मैं कॉलेज आता हूं तो ये बात दूसरे ये बोलते हैं वो बोलते हैं। आपके बारे में बोलेंगे क्योंकि आप ही दुनिया में एक हैं जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो लोग हमेशा चांद पर जाना चाहता है उनके बारे में लोग बोलते ही बोलते हैं, इसलिए आपको उनके बातों से पीछे नहीं हटना है। और वैसे लोगों के लिए कहना चाहते हैं, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे को मौका ही नहीं मिले शिकायत करने की। बस इसका सिंपल से फंडा है। तो इसीलिए अपना आप मेहनत करते रहे। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में क्लास करते हैं लेकिन नहीं समझने के बावजूद भी नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हो भाई? अरे भाई, जब तक आप पूछोगे नहीं, समझोगे नहीं या समझोगे नहीं तो अपने जीवन में कामयाबी जल्दी से अचीव कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको पूछना है, आपको हमेशा टीचर्स से जुड़ करके रहना है। और उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, वैसे बच्चों के लिए जो नहीं पूछते हैं, कामयाबी की आड़ में जो पूछने से डरता है, कामयाबी की आड़ में जो पूछने से डरता है, वह कभी नहीं कुछ कर सकता, वह कभी नहीं कुछ सीख सकता है। इसलिए आप करते रहिए, आप सीखते रहिए। टीचर्स तो वैसे भी नहीं आपको पढ़ाना चाहते भाई। आपको जब क्लास करने के लिए जाएंगे कहेगा रूटीन में अभी टाइम नहीं है, इस टाइम में नहीं है, उस टाइम में नहीं है, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ। लेकिन अच्छे बच्चे वही होते हैं जो टीचर्स को पकड़ के जिस टाइम में कहते हैं उसी टाइम में जाकर पढ़ लेते हैं, वही अच्छे बच्चे होते हैं। इसीलिए बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी कांटों का सफर है दोस्त, जिंदगी कांटों का सफर है बच्चों। दुख में चुभना तो इनकी आदत सी बन गई है, दुख में चुभना तो इनकी आदत सी बन गई है। जब आपके पास घर में कोई समस्या होगी, आपका पर्सनल कोई समस्या होगा, तो बहुत सारे लोग आपको ताना मारने लगेंगे कि ऐसे वैसे ये वो। लेकिन ये मौका आप किसी को नहीं दे। हमेशा अपने मेहनत में सतत प्रयास करें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि तमन्ना की महफिल हर कोई सजाता है, तमन्ना की महफिल हर कोई सजाता है, पर पूरा उन्हीं का होता है जो मेहनत करके दिखलाता है, जो मेहनत करके दिखलाता है। इसीलिए मेहनत आप कीजिए, आपका तमन्ना जो जो होगा सब पूरा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है और प्रॉब्लम वह तुम्हारा है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे ही पास है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। दूसरा अगर कोई कुछ कर सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ रास्ता ही दिखा सकता है, उस रास्ता से तुम्हें चल करके उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं, हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और जो सोच सकते हैं और हम वह सभी सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो सोचने में क्या जाता है, सोच हमारी है, हम सोचेंगे और जब सोचेंगे और आत्मविश्वास के साथ सोचेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत ही ज्यादा सिस्टम के प्रति मैं दुखी हूं कि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास लेना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम ने सिर्फ ऑनलाइन पर ला करके पंगु बना करके खड़ा कर दिया है।